टुडे वी स्टडी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम मेंडल्स के लॉज पढ़ेंगे। मेंडलिज्म यानी जब मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रेशन, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी भी बोलते हैं, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन तीनों को कंबाइंड रूप से अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम मेंडलिज्म और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब वन बाय वन स्टडी करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस लॉ के अंदर डोमिनेंस मीन्स प्रभावी, यानी जब अपन वन कैरेक्टर चूज करके क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 जनरेशन के अंदर जो रिजल्ट शो होता है वो अपना इफेक्ट शो करता है। इसी हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। सबसे पहले ये मोनोहाइब्रिड प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ये जो क्रॉस है ये मोनोहाइब्रिड, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस टाइप होता है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अगर हम वन कैरेक्टर ले, टॉलनेस ले ले, तो हम कैपिटल टी डोमिनेंट इफेक्टिव है और ड्राफ्टनेस को हम स्मॉल टी के द्वारा शो करेंगे। इनके जब गैमिट बनेंगे तो गैमिट ये बनेंगे इनके, ये स्मॉल टी स्मॉल टी। जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो हम यहाँ पे ये कैपिटल टी, यहाँ पे हम स्मॉल टी, इन्हें हम मेल वाले बोल सकते हैं। तो ये वाला इसको हम ऐसे शो करेंगे, ये हमारा मेल एंड देन इट इज फीमेल। जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो प्लांट मिलेगा, क्रॉस मीन्स इस टी का इस टी से क्रॉस कराएंगे तो 1 कैपिटल 1 स्मॉल, इस टी का इस टी से क्रॉस कराने पे 1 कैपिटल 1 स्मॉल, हमें ये प्लांट्स मिलेंगे। इस प्लांट के अंदर हम देखेंगे कि सारे जो हमें प्लांट मिले वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है। इनमें इफेक्टिव कैरेक्टर कौन सा है? कैपिटल टी। इनमें जितने भी प्लांट हमें प्राप्त होंगे वो सारे कैसे होंगे? टॉल प्लांट होंगे, अपना टॉलनेस शो करेंगे। ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। देन सेकंड लॉ ऑफ सेग्रेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी। इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत जो F1 प्लांट होंगे उनका हम फर्दर क्रॉस कराएंगे तो हमें जो F2 जनरेशन मिलेगी वो एकदम प्योर टॉल और प्योर ड्राफ्ट मिलेगी। इसके लिए भी हम ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा शो होता है। ये भी सिंगल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा हम शो कर सकते हैं। हम वन कैरेक्टर लेंगे, टॉलनेस एंड ड्राफ्टनेस, वही इसके गैमेट बनेंगे टी टी, इसके जो गैमेट बने वो स्मॉल टी बनेंगे। जब हम इसका फ्यूजन कराएंगे तो F1 जनरेशन के अंतर्गत हमें सारे इस तरह के प्लांट मिलते हैं। सारे टॉल प्लांट शो होते हैं। अब यहाँ पे लॉ ऑफ प्योरिटी वाला लॉ शो करने के लिए हम F1 जनरेशन का फर्दर क्रॉस कराएंगे। इट मीन्स हम ये वाला लेंगे तो इनके जो गैमेट बनेंगे वो 1 कैपिटल 1 स्मॉल, 1 कैपिटल 1 स्मॉल। जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। ये फर्स्ट दोनों कैपिटल टी, यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ पे एक कैपिटल एक स्मॉल और इस वाले बॉक्स में दोनों हमें स्मॉल। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों टी कैसे हैं? कैपिटल। इट मीन्स हमें प्योर कैपिटल प्लांट कितना मिला? 1 कैपिटल 1 स्मॉल, 1 कैपिटल 1 स्मॉल। इनका रेशियो कितना है? 2। देन ओनली स्मॉल टी 1 प्लांट। इट मीन्स इसका रेशियो ये बना 1:2:1।
ये हमने स्टडी किया, ये प्लांट प्योर टॉल है, ये दोनों प्लांट हाइब्रिड टॉल है। टॉल तो है लेकिन इनमें 50% करेक्टर टॉलनेस के हैं, 50% करेक्टर ड्राफ्टनेस के, और ये प्योर ड्राफ्ट प्लांट है। तो ये जो हमारा रेशियो मिला इसे हम कहेंगे जीनोटाइप, क्योंकि हमने जीन के बेस पे स्टडी की है। देन मैंने आपको एक बार फिनोटाइप बताया था। फिनोटाइप हम देखते हैं आउटर लुकिंग। आउटर लुकिंग पे ये प्लांट भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, यानी टॉल कितने प्लांट है? 3। तो 3:1। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अब लॉ ऑफ प्योरिटी से क्यों बोला? क्योंकि F1 जनरेशन का फर्दर क्रॉस करने पे हमें प्योर कैरेक्टर 100% प्योर टॉल और 100% प्योर ड्राफ्ट प्लांट मिल गया। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो प्योर सेपरेट हो गए, इसीलिए इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी कहते हैं। देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। According to this law, particular single character is responsible for dominance character। इसके अंतर्गत प्रत्येक करेक्टर अपने आप को इफेक्टिव करता है, प्रभावी लक्षण शो करता है। इसके लिए आप देखिए, हम ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत होता है। इट मीन्स इसके अंतर्गत हम 2 कैरेक्टर लेके स्टडी करते हैं। अगर हम प्लांट का RRYY एंड स्मॉल r स्मॉल y, इट मीन्स राउंडेड येलो एंड फ्लैटेड और ग्रीन, ये कैरेक्टर लेके अगर हम स्टडी करें तो इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे RY RY। देन इसके जो गैमेट्स बनेंगे RY RY। अगर हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन के अंतर्गत हमें RRYY ये प्लांट प्राप्त होता है F1 जनरेशन के अंतर्गत। अब हम इसका फर्दर सेकंड जनरेशन के लिए क्रॉस कराएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, रिकॉर्ड थोड़ी है। अब हम देखिए इस क्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं। ये हमारी गैमेट्स हैं, इनका हम क्रॉस कराएंगे। तो फर्स्ट हम पहले इसका क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हमें RRYY मिलेगा। फिर इसी का हम इससे कराएंगे तो ये RR, एक Y कैपिटल एक Y स्मॉल। यहाँ पे हम कराएंगे तो एक R कैपिटल एक R स्मॉल, एक Y कैपिटल एक Y स्मॉल। यहाँ पे हम कराएंगे RRYY। इस तरह हम ये फर्दर क्रॉस कंप्लीट करते जाएंगे।
यस, इस तरह ये हमारा क्रॉस कंप्लीट होगा। अब हम अगर इनके जीनोटाइप और फिनोटाइप स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि ये कंप्लीट दोनों कैपिटल है, यहाँ पे आर कैपिटल है जबकि वाई सिंगल है, लेकिन ये सिंगल वाई भी अपना कैरेक्टर शो करने के लिए इफेक्टिव होता है। तो इनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप बनता है, इसका जो फिनोटाइप होगा 9 3 3 1 एंड जीनोटाइप ये मिलेगा। ये किस आधार पर मिला? यहाँ पे 1 प्योर कैरेक्टर आर आर वाई वाई, ये जो 2 है इसमें डबल आर वाई, ये डबल आर वाई। इस तरह जब हम इनको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलता है। तो ये लॉ ये शो करता है कि पर्टिकुलर इंडिकेट एक सिंगल कैरेक्टर भी अपने आप को शो करने के लिए इफेक्टिव होता है। तो ये थी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनका यूज जनरली हम बहुत सी ब्रांचेज में और स्टडीज के लिए करते रहते हैं। Okay, understand?